جو शख्स दिल का साफ और सच्चा है वो दूसरों को भी सच्चा समझता है। खौफ और मायूसी से निकलो और यकीन और एतमाद की रस्सी थामो। लोगों को परखने के बाद ही सच और झूठ का पता चलता है। प्यासा शख्स खुद को चश्मे की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकता। दुनियावी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसके पीछे मत भागो। आखिरत की तैयारी करो, वही असल ज़िंदगी है। इबादत का मज़ा इन लोगों को आता है जो हलाल रिज़्क कमाते हैं। बेशक अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है और वो लौट कर अल्लाह की तरफ जाने वाला है। कायनात का हर ज़र्रा अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है, जिस पर गौर व फिक्र करने से ही इसकी हकीकत वाज़िया होगी। अच्छा काम करने से दिल खुश होता है, बुरा काम करने से उदास होता है। हर काम को एतदाल से करने में समझदारी है। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले कभी अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। बहुत ज़्यादा माल और दौलत जमा करने के बावजूद भी कब्र में इंसान को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। मुतकब्बर लोगों की ज़िंदगी दूसरों के लिए इबरत का निशाना होती है। वफ़ा एक बहुत ही खूबसूरत और अनमोल जज्बा है। दोस्ती के शीशे में पहली दरार शक की वजह से पड़ती है। मैदान जंग में कामयाब होकर शेर बनना आसान है, लेकिन असल शेर वो है जो अपने नफ्स को खुद पर हावी ना होने दे। दुनिया की रंगीनी 4 दिन की है, इस रंगीनी में गुम होकर अपना मकसद हयात ना भूलो। दुनिया के तमाम काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। बाज़ लोग आँखों और बेनाई के होते हुए भी सच्चाई से लाइलम हैं और जहालत में घिरे हुए हैं। जो लोग हर पहलू में मद्देनज़र रखते हैं और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते। जब अल्लाह ने आपको तख्त अता नहीं किया तो बादशाह बनने की कोशिश ना करें। वो शख्स अल्लाह को पा लेता है जो ख़ुद को और दुनिया को भूल जाता है। अच्छी बातों की तरफ लिखने पढ़ने और सुनने पर तवज्जो ना दें, बल्कि इन पर अमल करें ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। अपने नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि ये एक खूंखार दरिंदे की मानंद है जो इंसान को गुनाहों के गहरे दलदल में ढाल देता है। नेकी हमेशा अल्लाह की खुशनुदी के लिए करनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। दीन का पैगाम फैलाने के लिए काबिल लोगों का इंतखाब करो। हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार रहें और मुश्किल में शिकवे शिकायत और नाशुक्री ना करें। जो लोग ऐशो अशरत में पढ़कर खुदा को भूल बैठे हैं, ज़िल्लत इनका मुकद्दर है। दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग तुम जैसा बनने की ख्वाहिश करें। अगर अपनी आखिरत संवारना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारो। कामयाबी इसका मुकद्दर कभी नहीं बनती जो अपनी अना के खोल में कैद हैं। मौत एक अटल हकीकत है, इस हकीकत को खुशगवार बनाने के लिए मेहनत करो। वो जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारते हैं, अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाते हैं। प्यार का इजहार ज़ुबान से नहीं, अमल से करो। जिस शख्स का दिल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है, वो बहुत बदनसीब है। अपने गुनाहों और गलतियों पर शर्मिंदा होने और इनकी माफ़ी मांगने से अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है। अगर हक़ के रास्ते में मुश्किलात का सामना हो तो हज़रत बिलाल की ज़िंदगी से सबक हासिल करो। अल्लाह के अहकामात की पैरवी करो और नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि नफ्स इंसान को गुनाहगार बनाता है। दुनिया से मोहब्बत में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए आखिरत को नज़रअंदाज करने में नुकसान ही नुकसान है। अगर आप ताकत रखते हैं तो बातें करने और हमदर्दी जताने के बजाय अमली तौर पर लोगों की मदद करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करें ताकि बुराई से पाक माशरे की बुनियाद रखी जा सके। बुरा हुनर ज़िंदगी को मुश्किलात से दो चार करता है, लेकिन अच्छा हुनर इंसान को माली परेशानी से बचाता है और कमाई के मौके फराहम करता है। जब इंसान सच्चाई से वाकिफ़ हो जाए तो दुनिया की हर चीज़ अपनी अहमियत खो देती है।
جس طرح دہی سے دوبارہ دودھ نہیں بن سکتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بن سکتی، اس طرح بالغ دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا۔ عمر کے ہر دور سے لطف اندوز ہوں اور نیکی کے کام کرتے رہو۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں۔ جو چیز آپ کو آج اچھی لگ رہی ہے کل وہی بری محسوس ہوگی۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ ایک عظیم انسان ہے۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو فالو کر کے اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جائے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اس طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہو۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ محبت تلاش کرنے کے بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں۔ جس طرح کھانے میں ہم کنکریاں اور بال برداشت نہیں کر سکتے، اس طرح ہماری روح کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سنوارنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہے تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے، تو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ دشمن کا انتخاب اس کے ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب اس کا کردار دیکھ کر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ شیر نہیں بلکہ بھوکے شیر سے ڈرو۔ خود غرض جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو ان کے شر سے بچو۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ عقل مند انسان کی صحبت اختیار کرو۔ بعض اوقات انسان سکون ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں ہی چھپا ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔